Good morning students. That video is related to the BCom थर्ड ईयर। आप लोगों की काफ़ी क्वेरीज आ रही थी बीकॉम थर्ड ईयर से लेकर। जो लोग हमसे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं उनको तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं काफ़ी लोगों ने मैसेज किया कि सर थर्ड ईयर में ऑप्शनल है, बता दीजिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और क्या नहीं रहेगा। तो चलिए, दैट वीडियो इज रिलेटेड टू द बीकॉम पार्ट 3। बीकॉम पार्ट 3 आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा। बीकॉम पार्ट 1 में 6 सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट कंपलसरी थे। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन बीकॉम सेकेंड ईयर, ऑल सब्जेक्ट आर कंपलसरी, सभी सब्जेक्ट कंपलसरी थे। लेकिन बीकॉम थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट्स आप लोगों के हैं, यहाँ पर भी आपको 6 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पर 4 सब्जेक्ट, देयर इज़ ओनली 4 सब्जेक्ट कंपलसरी एंड 2 फॉर द ऑप्शनल। यहाँ पर 4 अनिवार्य सब्जेक्ट हैं जो कि सभी को पढ़ना है, लेकिन 2 सब्जेक्ट जो हैं वो ऑप्शनल हैं। तो चलिए, कौन कौन से स्टूडेंट कौन से ऑप्शन को लेंगे उसको हम बता दे रहे हैं। नहीं तो लेंगे, फिर दोबारा चेंज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ेगी और आसानी से चेंज भी नहीं होता है। यहाँ जाइए वहाँ जाइए और फाइनली कुछ नहीं होता। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, जो चारों सब्जेक्ट जो कंपलसरी है, जो सभी लोगों को पढ़ना है, 4 सब्जेक्ट। पहला आपका है सीक्वेंस से इनकम टैक्स। फर्स्ट कंपलसरी सब्जेक्ट इज़ द इनकम टैक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं आयकर। आयकर। दूसरा जो सब्जेक्ट है कंपलसरी सब्जेक्ट, दैट इज़ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी, और हिंदी में इसको बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर, या इसको भी ऐसे जीएसटी। जीएसटी। तीसरा जो सीक्वेंस में सब्जेक्ट है वो आपका है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस, इसको हिंदी में बोलते हैं उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय। उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय। लघु व्यवसाय। चौथा जो सब्जेक्ट दिया गया है वो आपका है इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ। इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ। एंड टैरिफ। इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं प्रशुल्क। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं प्रशुल्क। ये तो आपका 4 जो सब्जेक्ट हैं, दैट इज़ द कंपलसरी सब्जेक्ट, सभी लोगों को पढ़ना है। देयर इज़ नो ऑप्शन इन दिस सब्जेक्ट्स। और जो आप लोगों को 5th और 6th जो सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके लिए आपके सिलेबस में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ग्रुप दिए गए हैं। उनमें से एक ग्रुप को आपको चूज़ करना है, और वो जो ग्रुप दिए गए हैं जिसमें हर एक ग्रुप में 2-2 सब्जेक्ट हैं, कोई ये ग्रुप लेना है, वही दोनों सब्जेक्ट यहाँ ऐड हो जाएगा। तो वो कौन कौन से ग्रुप दिए गए हैं? सबसे पहला दिया गया है ग्रुप आई। ग्रुप आई, यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे। उसके बाद दिया गया है ग्रुप जे। ग्रुप जे, यहाँ पर भी आपको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे। और उसके बाद दिया गया है ग्रुप के। ग्रुप के, यहाँ पर भी आपको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? तो जो ग्रुप 1 दिया गया है वो किस पार्ट के नाम से दिया गया है? फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवाएं। ग्रुप जे वाला जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका दिया गया है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार।
और जो लास्ट वाला दिया गया है वो दिया गया है फंक्शनल मैनेजमेंट, जो ग्रुप का नाम है, ये सब्जेक्ट का नाम नहीं है, ये ग्रुप का नाम है। फंक्शनल मैनेजमेंट कार्यात्मक प्रबंध। तो ग्रुप का क्या नाम है वो आपको ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, केवल ग्रुप का नाम दिए गए हैं। और हर एक ग्रुप में जो सब्जेक्ट हैं वो आपको ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखेंगे तो कन्फ्यूजन होगी आपको। तो चलिए, तीनों जो ग्रुप हैं, कौन सा ग्रुप आपको चूज़ करना है। पहले तीनों ग्रुप में हम सब्जेक्ट बता दे रहे हैं। पहले वाले ग्रुप में है इंश्योरेंस, पहला सब्जेक्ट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मतलब बीमा। दूसरा जो इसका सब्जेक्ट है ग्रुप आई का वो आपका है बैंकिंग लॉ, बैंकिंग लॉ, बैंकिंग लॉ, बैंकिंग लॉ, बैंकिंग कानून, बैंकिंग कानून, बैंकिंग कानून। ग्रुप जे जो दिया गया है उसमें जो दोनों सब्जेक्ट हैं, पहला दिया गया है स्टॉक मार्केट ऑपरेशन, स्टॉक मार्केट ऑपरेशन, स्टॉक मार्केट संचालन इसको बोलते हैं, स्टॉक मार्केट संचालन, संचालन। दूसरा जो ग्रुप का सब्जेक्ट दिया गया है वो आपका दिया गया है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी मार्केट, पूंजी बाजार एवं प्रतिभूति बाजार इसको हिंदी में बोलते हैं, पूंजी बाजार एवं प्रतिभूति बाजार, प्रतिभूति बाजार। और जो आपका ग्रुप के दिया गया है उसमें जो दो सब्जेक्ट दिए गए हैं, पहला दिया गया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंध, मानव संसाधन प्रबंध। और दूसरा जो सब्जेक्ट दिया गया है वो आपका दिया गया है मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन प्रबंध, विपणन प्रबंध, विपणन प्रबंध। अब कौन सा सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है? आपको ग्रुप 1 लेना है कि ग्रुप आई लेना है कि ग्रुप जे लेना है कि ग्रुप के लेना है, यही आपको ध्यान देना है। तो इसको ध्यान से सुन लीजिए। जो स्टूडेंट बीकॉम थर्ड ईयर के बाद स्पेशली केवल और केवल बैंकिंग की तैयारी करेंगे, उनको ना एमकॉम करना है, ना टीचिंग फील्ड में जाना है, और भी कमर्शियल कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। जिनको केवल और केवल बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है, बैंक जॉब्स की, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो बैंकिंग में, उनको जो ऑप्शन लेना है उनको ये लेना है आपका ग्रुप आई बैंकिंग। क्योंकि आपके बैंकिंग एग्जाम में बैंकिंग से काफ़ी क्वेश्चन 25-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, जहाँ से आपका बनता है, सरफेसी एक्ट है, वो सब आपको ईजिली दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, ग्रुप आई उन्हीं लोगों को लेना है जिनको केवल और केवल बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करना, और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करना है, और जिनको एमकॉम भी नहीं करना है, बीकॉम के बाद पढ़ाई छोड़ करके सीधे आ जाना है बैंकिंग के एग्ज़ाम में, तो उनको ये लेना है आपका ग्रुप आई। काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी जो है हमारे पास मैसेज व्हाट्सएप पे करीब सैकड़ों लोगों का मैसेज आया जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, इसी से रिलेटेड आया कि सर बैंकिंग एग्ज़ाम कौन सा सही रहेगा कौन नहीं। तो जो लोग बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, जिनको एमकॉम नहीं करना है, कोई भी तैयारी और दूसरी नहीं करनी है, उनको बैंकिंग ला लेना है, ये जिसमें 2 सब्जेक्ट मिल जाएगा, इंश्योरेंस और बैंकिंग। अब ध्यान से सुनिए, कौन से स्टूडेंट को स्टॉक मार्केट ऑपरेशन, कैपिटल मार्केट ऑपरेशन, ये वाला ऑप्शन लेना है। तो जो लोग शेयर ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं आफ्टर बीकॉम, शेयर ट्रेडिंग में शेयर ब्रोकर बनना चाहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में जाना चाहते हैं, सिक्योरिटी मार्केट के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिनको कि आगे एमकॉम नहीं करना और कोई तैयारी नहीं करनी है, तो जो शेयर ब्रोकिंग में जो इंटरेस्टेड हैं जो भी स्टूडेंट, उनको क्या लेना है, केवल और केवल ये वाला ऑप्शन लेना है, स्टॉक मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, ग्रुप के,
जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लेते हैं और आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ऑप्शन है, वो आपका है ग्रुप के है, ये वाला ग्रुप के। और इसमें आप लोगों को 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक HRM मानव संसाधन प्रबंध और दूसरा मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब इसको कौन से लोग लेंगे? जिन लोगों को बैंकिंग की जॉब नहीं करनी है, बैंकिंग प्रिपरेशन में नहीं आना है, जिन लोगों को बीकॉम के बाद एमकॉम करना है, किसी भी यूनिवर्सिटी से एमकॉम एंट्रेंस देना है, उसके पहले एंट्रेंस होगा, वहाँ पर भी ये दोनों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। एमकॉम में भी ये दोनों सब्जेक्ट आपको कंपलसरी मिलेंगे। जो लोग टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, 3rd ईयर के बाद जो लोग बीएड करेंगे, वहाँ पर भी उनको उनके एंट्रेंस में ये दोनों सब्जेक्ट मिलेंगे। उसके बाद एमकॉम में भी ये कंपलसरी सब्जेक्ट आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद टीचिंग जो बीएड एंट्रेंस होता है वहाँ पर भी मिलेगा। और कोई भी आप कमर्शियल एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, स्पेशली टीचिंग, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी कमर्शियल एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पर ये दोनों सब्जेक्ट आपको कंपलसरी मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिन लोगों को बैंकिंग की तैयारी नहीं करनी है आफ्टर बीकॉम, जिन लोगों को शेयर मार्केट में नहीं जाना है, ब्रोकर और नहीं बनना है ट्रेडिंग में, वो लोग जो है केवल और केवल यही सब्जेक्ट लें। ग्रुप के जो आपका है, ग्रुप के में जो 2 सब्जेक्ट है, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मानव संसाधन प्रबंध, और दूसरा जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा। क्योंकि हर जगह पर स्टार्टिंग से आपके एमकॉम एंट्रेंस से लेकर बीएड एंट्रेंस में, टीजीटी, पीजीटी में, नेट, जेआरएफ में, हर जगह पर ये कंपलसरी यूनिट बनाई गई है। और हर एक एग्ज़ाम में आपके ये दोनों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। लगभग 5-5 क्वेश्चन इन दोनों सब्जेक्ट से बनते हैं। तो हर जगह का जो सिलेबस रहता है कंपटीशन का, उन जितने भी क्वेश्चन दिए रहते हैं वो यहाँ से पूछा, लगभग हर एक कंपटीशन में ये दोनों सब्जेक्ट आपको मिलते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका ग्रुप है, ग्रुप के लेना है अगर आपको बैंकिंग की तैयारी नहीं करनी है। और अगर बैंकिंग की तैयारी करनी है तो ग्रुप आई लेना है, जिसमें से 2 सब्जेक्ट ये आपको बेनिफिट देगा। तो पूरी कोशिश करिए, ग्रुप के लीजिए, जो कि आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बीकॉम में पढ़ लेंगे तो फिर दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एमकॉम में भी नहीं पड़ेगी, किसी एंट्रेंस की तैयारी के लिए भी नहीं पढ़नी पड़ेगी। इससे आपका है एमकॉम एंट्रेंस, उसके बाद जो लोग बीएड करेंगे बीकॉम के बाद, बीएड एंट्रेंस में भी दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करीब 10-10 क्वेश्चन के आसपास। तो ये दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन आप लोगों को चूज करना है, ग्रुप के को आप लोगों को सेलेक्ट करना है, तो वही दोनों सब्जेक्ट यहाँ जुड़ जाएंगे। पहला आपका हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मानव संसाधन प्रबंध, और दूसरा आपका है मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं विपणन प्रबंध। और आसानी से इन दोनों सब्जेक्ट को आप लोग कर भी ले जाएंगे, ज़्यादा टिपिकल सब्जेक्ट भी ये नहीं है। तो ये 6 सब्जेक्ट टोटल हो गए आपके बीकॉम 3rd ईयर में। और इन सब में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपके हैं 3rd ईयर के, लगभग सभी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, हर एक कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और हर जगह पर जो है, जब भी आप कोई फॉर्म डालेंगे, कोई भी इंटरव्यू देंगे, तो हर जगह पर आप लोगों की 3rd ईयर की ही मार्कशीट रहेगी। इसीलिए पूरा फोकस आप लोगों को 3rd ईयर पे करना है, ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लोगों को मिले। और जो ऑनलाइन क्लास है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है बीकॉम 3rd ईयर में, जो कि हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एमकॉम एंट्रेंस हो, बीएड एंट्रेंस हो, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, आपके एमकॉम एमबीए कुछ भी करेंगे, ये सब्जेक्ट आपको हर जगह पर मिलेगा। तो जो हमारी ऑनलाइन जो क्लासेज आप लोगों को मिलेगी, वो हम स्टार्ट करेंगे 3rd ईयर में इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो काफ़ी क्वेरीज थे, तो बहुत टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाना पड़ा। तो आप लोगों से कोई भी और भी अगर दिक्कत आती, हम तो नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, तो आप लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ग्रुप के को सेलेक्ट करना। अगर बैंकिंग की तैयारी नहीं करते, बैंकिंग की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो ये ग्रुप आप लोगों को लेना है। थैंक यू क्लास।